अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी मेज़बान जमीला मुख्तार। उम्मीद है कि गुज़श्ता पॉडकास्ट में पेश करदा काविशें आपको पसंद आई होंगी। इस हफ्ते पेश किया जाने वाला मज़ाहिया मज़मून शौकत थानवी का तहरीर करता है। शौकत थानवी तंज़ो मिज़ाह में नुमाया मकाम रखते हैं। वो अपनी तहरीरों में रोज़मर्रा की बातों और आए दिन पेश आने वाले वाक़यात को इस मज़े से बयान करते हैं और इनमें ऐसे ऐसे दिलचस्प नुक्ते पेश करते हैं कि पढ़ने वाला बेइख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। उनकी जोदत ज़हन मामूली बातों को भी दिलचस्प बना देती है। इन्हीं खसूसियात का इजहार उन्होंने अपने मज़ाहिया मज़मून बाइसाइकिल की तालीम में किया है, जो आज मिस उस्मा उम्मत आपकी खिदमत में पेश कर रही हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अभी कद इतना भी न था कि पैर आसानी के साथ बाइसिकल के पैडल तक पहुंच सके कि साइकिल सवारी के शौक ने गुदगुदाया और रफ्ता रफ्ता इस शौक ने इश्क की सूरत इख्तियार कर ली। यहाँ तक कि अब बग़ैर साइकिल के ज़िंदगी दुश्वार हो गई। हर वक्त इसी का तज़किरा और रात को ख्वाब भी देखते तो बाइसिकल का। बात ये थी कि सड़कों पर कसरत से अपने हम असरों को बाइसिकल पर फर्राटे भरते हुए देखते थे और कलेजा थाम कर रह जाते थे कि एक ये हैं जिनको ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल है, एक हम बदकिस्मत हैं कि हमारी किस्मत में और सब कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ साइकिल। हमारे बुज़ुर्गों को हमारी दिली कैफियत का इल्म था और किसी न किसी तरह हमको मुतमईन करने की फ़िक्र में थी। आखिरकार ये तय पा गया कि हम किसी पुरानी बाइसिकल पर सवार होना सीख कर मश्क कर लें तो नई खरीद ली जाएगी। एक दिन कोई साहिब बाइसिकल पर सवार होकर हमारे किसी बुजुर्ग से मिलने आए। वो तो इधर मिलते रहे और उधर उनकी बाइसिकल हमारे काम आई। बाइसिकल लेकर सड़क पर पहुंचे और वहां हमने बाइसिकल की बिस्मिल्लाह कर दी। बाइसिकल के पैडल पर बायां पैर रख कर दाहिना उठाया ही था कि वो बजाय आगे चलने के लहरा कर लेट गई। हम ज़मीन पर दराज नज़र आए, लेकिन हम मर्दाना वार उठे, कपड़े झाड़े और बहादुराना बाइसिकल को उठाकर फिर कोशिश की। इस मर्तबा बाइसिकल थोड़ी दूर चलकर खुद ब खुद खड़खड़ाई और एक झटके के साथ इस तरह गिरी कि हम बाइसिकल को हाथ में लिए लिए कलाबाजी खा गए। थोड़ी बहुत चोट भी आई, लेकिन हमने कहा, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। हाथों से घुटनों को सहलाते हुए हमने फिर मश्क की और ये मश्क कामयाब रही, इसलिए कि हम बजाय गिरने के साइकिल को गिराकर खुद खड़े हो गए और जब वो अच्छी तरह गिर ली तो फिर इसको उठाकर चले। लेकिन अब की मर्तबा बाइसिकल सड़क पर आराम फरमाने वाले गधे से टकरा कर खुद इधर जा रही और हमको गधे का सहारा लेकर इसी की पीठ पर बैठ जाना पड़ा। गधे के उठने से पहले हम खुद उठे और बाइसिकल को इस अज़्म के साथ उठाया कि देखें कहाँ तक गिरती है। गुस्से में बाइसिकल उठा उठा कर मश्क करते रहे, यहाँ तक कि बाइसिकल ने गिरना छोड़ दिया या गिरी तो इस तरह कि खुद गिर पड़ी और हम संभल गए। जब यह मश्क इस हद तक पहुंच चुकी तो हम एक दरख्त के सहारे से गद्दी पर बैठ गए और बाइसिकल को छोड़ दिया। लेकिन बाइसिकल के रवाना होते ही मालूम नहीं कमबख्त धूप ने कहाँ से इस सड़क पर आ गई। लाख चीखे चिल्लाए, हटो बचो किया, मगर जिधर वो हटे इसी तरफ बाइसिकल भी मुड़ी और आखिरकार इनकी गठरी से उलझकर हम भी गिरे। बाइसिकल भी गिरी और इनमें से एक बुढ़िया माँ गठरी के चारों शाने चित हो गई। वो यकीनन मरी नहीं थी, इसलिए कि बराबर हमको कोस रही थी और हम इसकी खुशामद कर रहे थे। बमुश्किल तमाम इसको वहाँ से रवाना किया और इरादा कर लिया कि अब सवार ना होंगे, मगर दिल ने कहा, वाह, दो चार हाथ अब तो लबे बाम रह गया।
پھر ایک مرتبہ ہمت کی اور بائسیکل پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ اترنا نہیں آتا تھا لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گرے، لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گریں کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائیں۔ دل لرز رہا تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، زندہ رہتے ہیں یا نہیں، لیکن بائسیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس بری طرح لڑایا کہ خود تو کمبخت الگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرایا۔ وہ بیچارے وظیفہ میں محو تھے کہ یہ ناگہانی آفت آئی۔ غالباً ہم کو ملک الموت سمجھے ہوں گے، اس لیے ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور خود کو ان کے اوپر پڑا ہوا۔ ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورا کیے۔ ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائسیکل کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا، لہٰذا سائیکل کی سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح بائسیکل لیے گھر آئے، اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔